आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए है, जिसमें आपके जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके जीवन का गतिरोधक क्या है, उसके बारे में आचार्य जी आपको बताएंगे। तो आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर। जी धर्मराज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले एक अनुरोध कि अगर आप टीवी पर इस कार्यक्रम को लाइव नहीं देख रहे हैं या किसी कारणवश नहीं देख पाते हैं तो आप इसको हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। जी बदल दे किस्मत आपको टाइप करना है और टाइप करने के बाद जब आपको दिख जाए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आचार्य जी, 2 मूल मंत्र। जी जी धर्मराज जी, आप तो भूलते ही नहीं 2 मूल मंत्र और मैं भी नहीं भूलता। मैं भी चाहता हूँ कि हम दर्शकों को प्रत्येक दिन जो है इनकी जानकारी देते रहें। वो वास्तव में क्या होता है कि आपके साथ 2 समस्याएं ज्योतिषी में बहुत बड़ी होती है। एक क्या होता है कि जब लोग मेरे पास में आते हैं, कहते हैं गुरुजी मैं तो दिखाते दिखाते परेशान हो गया, कोई ढंग का ज्योतिष मिला ही नहीं, मैंने अच्छे ज्योतिष नहीं मिले। तो अच्छे ज्योतिष का पहचान क्या है? आपको डिग्री तो कहीं मिलता है नहीं ज्योतिषी में, तो पहचान क्या है? तो इसका सीधा सा पहचान है जो मेरा मूल मंत्र नंबर 1 है। क्या? कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या ना बताएं। यदि ज्योतिषी जानकार होंगे, अच्छी उनकी जानकारी होगी, आपको खुद बताएंगे कि आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है। इसलिए जब कार्यक्रम प्रारंभ होता है, आप देखते होंगे आपको एक स्लोगन आता है उसमें कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल भी हो और आपका जवाब भी हो। तो सवाल करने की आवश्यकता नहीं होता। तो मूल मंत्र नंबर 1 क्या है? कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या मत बताइए। और नंबर 2, अधिकतर जो रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं, वो क्या होता है? रत्न में आप रत्न तो ले लेते 25,000 लाख 2 लाख का, और आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होता और आप फंस जाते हैं। मैंने कई बार कहा है, एक बात जो मैंने कहा कि पूरे इंडिया में आप किसी भी ज्योतिषी का अब 24 कुंडली बना हुआ दिखा दीजिए तो मैं मानूं। उसी तरह से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं आपको पूरे इंडिया में सिंगल शिवानंद जी एस्ट्रोलॉजर में हैं जो आपको रत्न को वापस करते हैं। पूरे इंडिया में आप कहीं भी घूम लीजिए, आप किसी एक का नाम बता दीजिए जो आपको रत्न लेके वापस करते हो, कहीं नहीं मिलेगा। और कुछ रत्न विक्रेता भी ऐसे हैं जो वापस नहीं करते हैं। तो मेरा जो सिद्धांत है, मेरा जो अपना कहना है, आप पैसे देते हैं, फ्री तो लेते नहीं, तो आप उनसे लिखित लीजिए ना 10% काट के पैसे वापस। सबसे पहला क्या होगा, जो आपको लिख के देंगे आप कभी ठगे नहीं जाएंगे। वो खराब सामान तो देगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगेगा गलत दूंगा तो वापस कर देगा, और कभी आपको जरूरी पड़ेगा तो दावे के साथ लौटा सकते हैं। लेकिन दर्शकों में एक याद आता हूँ, आज ही मेरे साथ छोटी सी बात हो गई। कोई हमारे क्लाइंट ही थे, बहुत पुराने क्लाइंट थे, संजोग से मैंने उनको एक पोखराज दिया था, उनको शूट नहीं किया, 90,000 का पोखराज था, मैंने 10% काट करके उनको पैसे वापस कर दिया। और उस पर भी उस बहन जी को तकलीफ है कि 10% क्यों काटे। तो मैंने कहा आप गाजियाबाद में रहें, दिल्ली में रहें, मुंबई में रहें, कहीं भी रहिए, मैं दिल से कह रहा हूं दर्शकों, आप कहीं भी लेकर के हमको दिखा दीजिए कि आप रत्न को वापस करते हो तो मैं मानूं। मैं आखिर क्यों करता? होता क्या है, आपको रत्न देते 200, 500, 1000, 2000 का थमा देते, 50,000, 1 लाख रुपये आपसे ले लेते, तो कैसे वापस करेंगे? और ये क्या समय का दोस्त कहिए कि मैं अच्छे चलने की तैयारी करता हूँ तो 10% भी बहन जी को परेशानी हो रहा था कि 10% ही मत काटिए। होता क्या दर्शकों, जैसी रत्न बनता है ना, रत्न में जब उसको घेरा लगता है तो उसमें एक दाग आ जाते हैं, और रत्न
हम शुद्ध करके तभी किसी को यूज कर सकते हैं जबकि उसकी कटिंग हो जाए और पॉलिश हो जाए। जिस तरह से एक सोने का जेवर को हम गला करके नया रूप देते हैं ना, सेम चीज रत्न में भी है। ऐसा नहीं है रत्न पहना किसी नहीं पड़ता है, तो कहने तात्पर्य होता है रत्न भी वापस होता है। और आप जब भी रत्न लें तो उनसे लिखित लें 10% काट के पैसे वापस। आप देखेंगे कार्यक्रम चल रहा होगा कि 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। तो इन बातों को तो ध्यान रखेंगे ना, तो कभी भी आप ठगे नहीं जाएंगे। एक कॉलर आचार्य जी हमारे साथ हरविंदर कौर जी हैं, ये हमारे साथ जुड़ी हैं। प्लीज मैम आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता जी। जी कहाँ से बोल रही हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैंने अपनी बेटी के बारे में बात कर। क्या नाम है बिटिया का? सिमरनजीत कौर। सॉरी सिमरनजीत कौर। सिमरनजीत कौर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23/10/1998। 23 अक्टूबर 1998 जी। टाइम क्या है? दिल्ली का जन्म का समय? हाँ जी 1:55 दोपहर को। 1:55 दोपहर में। जन्म दिल्ली का ही है। मैंने पूछना था मंगली तो नहीं है? बोलिए नहीं हमारे क्या आप टीवी देखते हैं? अभी मैंने क्या कहा कि समस्या मत बताइए, फिर बकना शुरू कर दिए बोलना। क्या धन है प्रभु आप लोग का, अच्छा लगता है। मैं आपको बचाने का प्रयास करता हूं और आप खुद फंसने का प्रयास करते हैं। कभी भी प्रश्न मत कीजिए, ज्योतिष जी खुद बताइए कि किसकी कुंडली में क्या समस्या है, तब हमको समझ में आएगा वो जानकार है कि नहीं। आप प्रश्न मत कीजिए। आप लाइन पे हैं बहन जी? हाँ ठीक है। अच्छा जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज भी नहीं आ रहा है। लग रहा है डिनर नहीं किए हैं आप। ये मकर लगन की कुंडली है, राशि वृश्चिक राशि है। जन्म कुंडली बना है इसका? बना हुआ है। बड़े तो आप अपने आप बेटी की बात तो छोड़िए, फिर बात करेंगे। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा ज्यादा। आपको हार्ट का ऑपरेशन करवा देगा। मेरी बातें नोट कर लीजिएगा कि शिवानंद जी ने कहा है। कारण आपके चौथे घर में शनि नीच का बैठा हुआ है। ये 21,335 कुंडली देखने में कष्ट मैं बता रहा हूँ। ये कुंडली सिर्फ आपकी बेटिया का नहीं है, आपका भी है, इसमें आपके हस्बैंड का भी है, हर चीज का कुंडली मिला रहता है। तो ये कुंडली जो है इसमें चौथे घर में शनि नीच का बैठने से 99% में देखा है कि माता के लिए बहुत नुकसान होता है, सीधा ऑपरेशन करवाने का योग बन जाता है। नंबर 1। नंबर 2, अब हम इस कुंडली की बात करते हैं। मकर लगन की कुंडली है, राशि वृश्चिक राशि है। इनके अष्टम घर में मंगल राहु का बना है अंगारक योग। अष्टम घर में जब मंगल होता है तो मांगलिक तो होते ही हैं, हर 4 में से एक व्यक्ति मांगलिक है। ये कोई बड़ी बात नहीं, डरने की बात नहीं है। लेकिन मंगल के साथ राहु बैठना ये बहुत घातक हो जाता है। ये कहते हैं घी में आग का काम करना। तो इस कुंडली की स्थिति में अष्टम घर क्या है? आयु का भी होता है। और गुरु केतु का चंडाल योग बना है जिसकी दृष्टि पड़ रही अष्टम भाव पे। तो ऐसे बच्चे कभी भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। कुछ ऐसा काम हो जाता है बच्चों के साथ कि बच्चे फंस जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। और हम बात करते हैं, इनका 98 का जन्म है, नियर अबाउट इनका 28 साल 28 ईयर चल रहा है। तो नवमास कुंडली में हम विवाह का देखते हैं। यहाँ पे भी पितृदोष चंडाल दोष बना हुआ है। तो इतना तो मैं विश्वास का कहने का प्रयास करूंगा, आपको कहूंगा कि इनकी शादी अभी नहीं हुई है, और यदि हो गई होगी तो चलने नहीं देगा। ऐसे हमें विश्वास है शादी नहीं हुई है। कैसा है? नहीं हुई है ना? नहीं। इसीलिए मैं कह रहा था कि बोलिए नहीं। ग्रह खुद बोलता है बहन जी, ग्रह खुद बताता है कहाँ क्या हो रखा है। और आपको मैंने क्या कहा, अपने लिए सावधान रहिए। आपको ऑपरेशन करवाने का योग बना हुआ है पूरा। ये कुंडली में माता का सुख को बिल्कुल खराब कर दे रहा है। दूसरी बात, इस कुंडली में इनको जॉब बता रहा है। तो कहीं जॉब कर रही है क्या बच्ची आपकी गुड़िया? कर रही है जॉब जी। क्या कोई IT सेक्टर में है? क्या चीज में है? IT में है, बैंकिंग में, क्या चीज जॉब कर रही है? बैंकिंग में नहीं है, ये कॉल सेंटर में है। सॉरी, कॉल सेंटर में है। ठीक है, जॉब है कहीं। लेकिन आपको मैं बता दूं, इनकी शादी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। विवाह की बातें बनते इनका टूट जा रहा है। दूसरा बात, मैं देख रहा हूं चंद्र में शुक्र में एक संबंध बना है 2/12 का। मंगल ब्लड का कारक होता है, साथ में राहु बैठ गया। तो इंटरकास्ट लव मैरिज का योग तो बना रहा है कुंडली, लेकिन इंटरकास्ट लव मैरिज में 99% फंसा भी देगा। तो मैं आपको बोलूंगा, यही कहूंगा कि आपको यदि लग रहा है कि मैंने आपको सही मार्गदर्शन किया है तो मिलने का प्रयास कीजिए। हम लाइव कार्यक्रम में लगभग 20 साल से हम लाइव दे रहे हैं टीवी पे। हम लाइव कार्यक्रम में या फोनिक कार्यक्रम में सुबह में हम प्रॉब्लम बता देंगे फ्री में, कोई पैसा नहीं लगे। लेकिन समाधान बताने के लिए आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जब तक 24 कुंडली नहीं बनता ना तो मैं उपाय बताता ही नहीं हूँ। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर इस बच्ची का विवाह का योग कब है, क्योंकि आप भी परेशान होंगे। कॉमन चीज ये है, आपको भी लगेगा कि मेरी बच्ची की शादी कब होगा। तो आप डेट को नोट कर लीजिए।
2026 के 10 दिसंबर तक शादी इनके होने के योग बने हैं, लेकिन जितना जल्दी हो इसकी 24 कुंडली बनवा लीजिए। और दोस्तों मैं ये भी आपको बता दूंगा कि 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं होता। हम इसलिए समस्या का समाधान नहीं बताते हैं, प्रॉब्लम तो कुछ पता लग जाता है, माता ने का आशीर्वाद से समाधान बताने के लिए हमको 24 कुंडली बनाना पड़ता है। हम कोई भी कच्चा काम करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो आपको अच्छा लगता है तो मेरा एक नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। पंडित जी आना पड़ेगा जहाँ घर बैठे ही बात हो जाएगी? बहन जी आप दिल्ली में हो, मैं नोएडा में हूँ, कौन दूर है? यहाँ तो लंदन से कैलिफोर्निया से लोग आते हैं, आप आएंगे तो मैं दिखा दूंगा। हैदराबाद से, देहरादून से, कहते हैं ना जब डॉक्टर अच्छा मिलता तो कहां से कहां लोग चल जाते हैं। और दिल्ली नोएडा तो पास में है, जो नदी पार करेंगे आप आ जाएंगे। जब आप फीस देंगे, कुंडली बनवाएंगे तो मैं मिल क्यों नहीं लूं? सीधी सी बात है, आपको ही अच्छा लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी तरह की जब भी अपॉइंटमेंट होता है कहीं भी, तो पहले मेरे यहाँ फीस जमा होता है, फीस जमा होने के बाद ही मैं अपॉइंटमेंट देता हूँ। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जय माता दी बहन जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। जगदीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक दर्शक हैं। सर प्लीज बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी जगदीश जी। जय माता दी पंडित जी। मैं दरअसल बाहर रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? कनाडा में रहता हूँ। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? अभी तो मैं यहीं भिवानी से बोल रहा हूँ। अभी भिवानी से बोले? जी जी। आपको किनके बारे में बात करनी है? ये मेरे बारे में ही जानना था कुछ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। यह है 19 नवंबर 1998। 98। टाइम क्या है बेटा? टाइम है 2:25 दोपहर के। 2:25 PM। जन्म स्थान? जन्म स्थान भिवानी पंडित जी। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको ये भी नहीं बोलना चाहिए था कि हम कनाडा में रहते हैं। जी जी। आपको मैं खुद कहता कि आप विदेश में रहते हो। कुंडली जो होता है ना, वो एक ही चीज को बेटा फाइंड करता है, कहाँ कहाँ क्या है ना। जी। जन्म कुंडली बनी है आपके? नहीं पंडित जी। मीन लगन का कुंडली है, वृश्चिक राशि हो रखे हैं आपके। जी। अभी मैंने गुड़िया को बोला था, सिमरन को, ये मांगलिक है और आप भी भयंकर मांगलिक हो। मांगलिक? हाँ, आप भी बेटा मांगलिक हो और आपकी कुंडली की जो स्थिति बन रखी है, विदेश का तो बहुत भयंकर योग है, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, जन्म कुंडली बना है कि नहीं आपका? नहीं बना नहीं है पंडित जी। हाँ, मैं तो अभी कनाडा से आया ही हूँ कुछ दिनों के लिए। जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, फिर इच्छा होगा तो मिल लीजिएगा, है ना। आपकी मीन लगन की कुंडली है। ऐसे समझना कि लग्न का मालिक मतलब किसी के घर का मालिक, उसको यदि पैरालिसिस मार दे तो घर कैसा होगा? बिल्कुल सुना हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा ना बेटा। तो आपकी कुंडली में जॉब का मालिक और पूरी कुंडली का मालिक गुरु है। गुरु कहाँ बैठा हुआ है? 12वें घर में, विदेश के घर में, जेल के घर में, और किसके साथ? केतु के साथ। तो जैसे गुरु केतु मिलते हैं ना, तो बनता है चंडाल योग। तो पोजीशन क्या बन गया? विदेश में तो हो लेकिन किसी काम का नहीं, जो मेरा गंदा मिल रहा है, अर्थात पूरी कुंडली को ही बर्बाद कर रखा है। दूसरा बात, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, पहले सुनिए। आपका शनि भी बेटा नीच का बैठा हुआ है। कहाँ पर? सेकेंड हाउस में। आप लाख पैसे कमा लोगे जिंदगी में ना, आपके पैसे कहाँ चल जाएगा मालूम ही नहीं होगा। पंडित जी बिजनेस तो ठीक चल रहा है कनाडा में। हाँ। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि काम तो करता हूँ। हाँ, अच्छा बेटा, बढ़िया बात है। वो है, आपने एक चीज बोला कि पैसे नहीं टिकेंगे, वो तो होता है। हाँ, शनि नीच का कमा तो रहा हूँ लेकिन पैसे नहीं टिक रहे हैं। आपको वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम है, इसमें शादी में भी। जी। शादी हो गई है? शादी हो गई पंडित जी। हाँ, वहाँ भी समस्या करेगा। आप कुंडली मिलवा लेना एक बार, दिन में जो है 10 से 11 हम बात करते हैं फोन पे, आपको अच्छा लगेगा बेटा, एक बार मिल लेना। और मैं आपको सही कह रहा हूँ, मेरी बात को बिल्कुल दर्शकों ने ऐसा नहीं लीजिएगा। हम हमेशा कुंडली में निगेटिव निकालते हैं। जैसे डॉक्टर के आप जाते हो, जब तक बीमारी निकालेगा नहीं ठीक होगा, तो मेरी आदत है हम निगेटिव निकालते हैं। अब मैंने आपको बोला गुरु केतु का चंडाल योग बना है, आपको पता है नहीं। अब जब मिलने के लिए आओगे ना, मैं ज्योतिष किताब हाथ में दे दूंगा। और कहाँ बना है? बढ़ावा घर में। बेटा मैंने कितना केस देखा है, 21,335 की मैंने ऐसी नहीं बनाया। कितना केस देखा है कि इंडिया का आदमी कनाडा में और USA में जेल में फंसा हुआ है, लड़की चक्कर में, तो कोई चक्कर में, कोई जॉब के चक्कर में कस्टडी पड़ा हुआ है। तो बढ़ावा घर क्या होता है बेटा? बढ़ावा घर विदेश यात्रा का भी होता है। पंडित जी क्या कनाडा छोड़ के इंडिया शिफ्ट कर जाए तो अच्छा है? अभी नहीं, अभी इसका निर्णय मत लो, ये लाइव में नहीं होगा। ये बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट होता है बेटा। आपको ईमानदारी बोल दे कि नहीं इंडिया
इंडिया वापस आ जाओ, ये मजा नहीं आएगा। घर वाले बोल रहे हैं कि इंडिया आ जाओ। नहीं, अभी नहीं। इसकी यदि आपको सटीक गणना लेना है तो बेटा मिलना पड़ेगा, ये फोन से नहीं होगा। जब तक हम बेटा 24 चार्ट नहीं बनाएंगे ना, तब तक इतना मैं जरूर कहूंगा कि आपको विदेश में लाइव कभी सेटल नहीं होने देगा, क्योंकि विदेश के घर में बेटा गुरु केतु का चंडाल जो बना हुआ है, कोई ना कोई केस मुकदमा में फंसा देगा, कोई परेशानी फंसा देगा, आप परेशान हो जाओगे, है ना। बात मैं आता हूँ पंडित जी, ये जो आपका नंबर है मैं मिलता हूँ इसमें ना, नंबर नोट कर लेना। नंबर लिखा हुआ है 93 जी ऐसे भी वाला जो नंबर ऐसे भी मैं बता दूं, मेरा जो है 2017 से मेरी कंसल्टेंसी होती है 11,000 का। लेकिन अभी लोगों का, दर्शकों का कुछ रिक्वेस्ट था तो मैंने 11,000 को 7,000 किया है, तो अभी आपको 7,000 नहीं देना पड़ेगा। अच्छा पंडित जी, आपने ये जो फीस कम कर दिया, अच्छा किया। जी नहीं, हमको एक बहन जी थी पंचकुला से, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आचार्य जी थोड़ा सा फीस कम कर, लोगों को सुविधा होगा, तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा हम ड्रॉप कर देते हैं, कोई बात नहीं है ना। तो अब मैंने, और फीस को बड़ा बात नहीं, मैं दर्शकों मैं लाइव कार्यक्रम में, जी मैं लाइव कार्यक्रम में फिर आपको कहता हूँ, दर्शकों सभी को कहता हूँ, यदि दर्शक किसी का कुंडली यदि मुझे कह दिया कि वास्तव में उसकी स्थिति खराब है, तो मैं जमा किया हुआ फीस वापस भी कर सकता हूँ, विधि भी करा सकता हूँ, रत्न भी दे सकता हूँ। सब कुछ पैसा कमाना ही नहीं होता। तो पंडित जी हवन वगैरह करने हैं वो तो कर देंगे आप हवन? अभी कुछ मत करना है बेटा, हम पहले आप मिलो, हम 24 को नहीं बना देंगे, आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है आपको पहले कन्विंस कर देंगे। हमने ये भी कहा है, जब मैं फीस मेरा 11,000 था ना, तो मैं कहता था लाइव में ना कि आप फीस जमा कीजिए, आप मिलने के लिए आइए, संतुष्टि नहीं मिलता है ना तो 11 का 22,000 हमसे हैंड टू हैंड ले लीजिए। मैं लाइव में कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास माता रानी साक्षात है, अभी माता रानी है मेरे साथ। अभी तक 21,335 में बेटा आज तक एक आदमी को नहीं मिला जिसने कहा हो संतुष्टि नहीं मिला। आपको लाभ मिला कि नहीं मिला? यूपीआई पेमेंट कर दे, आपको यूपीआई पेमेंट? हाँ, मेरे नंबर पर यूपीआई है, आप कर सकते हो, करके हमको बता देना बाद में, लाइव के बाद। यूपीआई करता हूँ मैं। ठीक है, जय माता दी बेटा। जय माता। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अंकित हैं। अंकित जी, आप प्लीज आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी। जय माता की जी। कहाँ से बोल रहे हैं अंकित जी? हाँ जी, ये सायराबाद से बोल रहे हैं। किनके बारे में बात करनी? ये लड़का है मेरा, अंकित। नाम बताइए। हाँ, लड़के का नाम अंकित है। अंकित है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये क्या नाम है, 5 तारीख 7वां महीना 1995। 8 तारीख 5 जुलाई। हाँ, 5 जुलाई और 1995। 1995। टाइम क्या है, जन्म का समय? 9:45। ये एएम है कि पीएम है? शाम का, नाइट का, पीएम। रात का है। जन्म कहाँ का है? जन्म ये साहिबाबाद का ही है। साहिबाबाद गाजियाबाद के पास में लगता है साहिबाबाद। हाँ, साहिबाबाद गाजियाबाद के पास में है। जन्म कुंडली बना है आपके बेटे का? हाँ जी, कुंडली तो बनवाया था। तो उसको खोल के देख लीजिएगा, 2 चीज, एक वो देखिएगा कि 24 कुंडली है कि नहीं, और दूसरा देखिएगा प्रॉब्लम क्या क्या निकाला हुआ है। इसके अंदर ये दिक्कत आ रही है। हेलो, ये उतना तो पढ़ने का टाइम हमको भी नहीं है, उसके लिए हमको दिन में फोन कीजिएगा 10 बजे ना, तो फ्री जाते हैं, जितना किसी का बात करेंगे आपसे। ये लाइव कार्यक्रम है तो ज्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे। ये मेरे को ये बताना पंडित जी कि ये इसको मांगलिक है या नहीं है? 100% मांगलिक है ये। हाँ जी, 99 नहीं, 100% मांगलिक है, और भयंकर मांगलिक है। अच्छे लोग ये मांगलिक भी है, और शादी में बिगन आ रही है। हाँ, स्कूली में आप बोलिए मत भैया, मैं रोज कहता हूँ समस्या मत बताइए। मैं तो बोल ही रहा था पहले, आप ही बोल देते हैं, मैं क्या करूँ। अभी मैंने किन्हीं को बोला था फर्स्ट कॉलर में कि आपको रोज मैं कहता हूँ बताइए नहीं बताइए, आप लोग बता देते हैं प्रॉब्लम क्या है। आप जब तक उपाय नहीं कीजिएगा आपके बच्चे का शादी नहीं होने देगा। गांठ बांध लीजिए मेरी बात को। कारण आपके बच्चे कुंडली में, नमाज कुंडली में ग्रहण दोष बना है, अंगारक योग बना है, तो ऐसे बच्चों को शादी होने नहीं देगा। इसकी कुंडली में बना है हंस योग। हंस योग का मतलब होता है 99% जॉब, और वो जॉब भी क्या, ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब भी लग सकता है, लेकिन ये जीवन में पैसा भी बहुत कमाएगा। धन के स्थान में शनि उच्च का बैठा हुआ है। कुंभ लगन का मालिक जहाँ बैठ जाता है ना, उस घर को मजबूत कर देता है। तो ये बच्चे का पैकेज बहुत बढ़िया होगा, पैसे अच्छे कमाएंगे, दान करते करते थक जाएंगे, लेकिन इनका पर्सनल लाइफ को डेड कर दे रहा है। इनका पत्नी का सुख और संतान का सुख दोनों को खराब कर रहा है। जब मिलिएगा तब मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रखा है। ये मांगलिक से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है ग्रहण दोष और अंगारक दोष से। बाद बाकी जब 24 कुंडली बनेगा तो पता लगेगा कहाँ कहाँ क्या हो रखा है। इनका उम्र जो है 31 ईयर हो चुका है। आवाज मिल रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, आपने कहा था 9:45। हाँ जी, रात में कहा था ना? हाँ। 9:44 30 सेकंड में कुंडली बदल जाएगा।
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ लोगों को कि टाइम इज द मस्ट। कभी कभी क्या होता है ना, बॉर्डर पॉइंट पर जब जन्म होता है ना, तो 30 सेकंड में 10 सेकंड में पूरा चार्ट ही बदल जाता है ना। तो इसलिए ये कंफ्यूजन वाला मैटर है। तो इस मैटर में ऐसे बच्चों का हस्तरेखा भी चाहिए, बच्चे का मिलना चाहिए, और ये आपसे टॉपिक लेके बात करके बहुत डिस्कशन करके हम ये टाइम निकालेंगे कि 9:45 की 9:44, कारण 30 सेकंड 1 मिनट घड़ी को आगे पीछे होना कोई बड़ा बात नहीं है। आज भी मेरी घड़ी में अभी एक मिनट फास्ट है, ये कोई नहीं कह सकता। हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर के यहाँ जन्म होता है ना, डॉक्टर का घड़ी भी फास्ट फॉलो हो सकता है, 1 मिनट कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। तो इस टाइम को कंफर्म करने के लिए पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि 9:44 9:45। हम ऐसा कच्चा काम करके नहीं देते हैं किसी को। जहाँ आता है बॉर्डर पॉइंट पर हम एक एक चीज को सर्च करते हैं। इसके लिए भैया आपको लगेगा अच्छा तो मिलना पड़ेगा। और मैं आपको इतना बता दूं, अभी मैंने किसी को कहा था आपके बच्चे का भी 2026 पार नहीं होगा। 25 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच इसकी शादी होगी। आप कुंडली बनवाइए, शोभाई करवाइए। ये कहीं जॉब कर रहे हैं बाबू? नहीं, मेरे साथ ही है वैसे तो। नहीं, क्या करता है? बिजनेस करता है? आपके साथ क्या करता है? हम जॉब बिजनेस ही करते हैं। हाँ, ये कुंडली जॉब की कुंडली थी, बिजनेस की कुंडली नहीं था ये, है ना। ये कुछ जोग बन रखा है ऐसा, आपने उपाय नहीं करवाया, कुंडली ढंग से नहीं बनवाया, इसलिए बच्चा परेशान है। ये हंस जोग जब होता है ना, तो हंस जोग में ऐसे बच्चे या तो टॉप जॉब में होते, नहीं तो आगे जाके मंत्री बन जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ये माँ का आशीर्वाद है। हमको माता ने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि 2008 आज से 18 साल पहले मैंने झारखंड में था, मैं उस समय रांची में, और मैंने लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गया। सारे ज्योतिष ने लिखा था कि भारी मतों से विजय होंगे, मैं सिंगल लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गया। और वो भी न्यूज आपको मिल जाएगा गूगल पर, चाहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का हो, मोदी जी का हो, हर राज्य का मुख्यमंत्री का हो, आपके जोगी जी का हो, वर्ल्ड कप का हो। दर्शकों, मैं ऐसे नहीं लिखता, कुछ तो कार्य जरूर है ना। और मैं ये भी बताने का प्रयास करता हूँ कि कोई भी ज्योतिष जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का वर्ल्ड कप भविष्यवाणी कर सकता है, तो आपका क्यों नहीं कर सकता, है ना। लेकिन मिलने का प्रयास कीजिए, मिल करके देखिए, तब मजा आएगा कि ज्योतिष क्या चीज होता है और शिवानंद क्या चीज है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अतुल जी हैं। अतुल जी, प्लीज आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। अतुल जी, जय नाम माता की जी। कहाँ से बोल रहे हैं? आगरा से। किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 मार्च 1989। 14 मार्च 1989। टाइम क्या है बेटा? 8:37 PM। 8:33 PM। प्लेस 8:37। 8:37। 8:37। और प्लेस आगरा। 8:37 PM आगरा। हाँ जी जी, 37 कर दिया मैंने, है ना। हाँ जी, हाँ जी। PM। हाँ, मैं समझ गया, PM ही है। जन्म कुंडली बना है बेटा? हाँ, बना हुआ है। तुला लगन है, राशि जो आपके हो रखे हैं मिथुन राशि हो रहे हैं। तो अब भी एक बार कुंडली खोल के देख लीजिएगा कि कुंडली में समस्या क्या क्या लिखा हुआ है। हर कुंडली जब बनता है ना, एक अच्छे ज्योतिष निकाल देते हैं कौन कौन अच्छे योग हैं, कौन कौन सब खराब योग है, क्या समस्या है। मैंने देखा तो कुंडली लिखा था आप IAS बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, मुकेश अंबानी बन जाओगे। अब मालूम होता बच्चे भटक रहे हैं। तो सबसे पहला क्या होता है ना, निगेटिव को निकालना। तो तुला लगन का कुंडली आपका है, और आपके अनुसार 89 का मतलब आपका एज 37 में है अभी। आप 37 में जा रहे हैं, सही बात। हाँ जी सर। तो आपका भी यदि टाइम सही होगा, देखिए कितना संजोग की बात है। आपका कुंडली कंप्यूटर वाला है, पंचांग वाला है बेटा? हाँ जी। आपके पास जो कुंडली है वो कंप्यूटर वाली है, पंचांग वाली? वो क्या, कंप्यूटर वाली। कंप्यूटर वाली। तो कुंडली खोल के देखिएगा, अभी पास में है? नहीं, अभी तो नहीं है। तो आप ध्यान सुनिए, मुझे बता रहा हूँ। कुंडली खोलिएगा, आपको ना एक पेज के बाद एक कुंडली मिलेगा जिसमें चक्र बना रहता है ना। वहाँ लिखा रहता है नंबर और ग्रह बैठा रहता है। उसके ऊपर में ना, उसी पेज में सबसे ऊपर में लिखा रहेगा लग्न। तो लग्न जो है ना आपका 0012 डिग्री है। 0012 पॉइंट मतलब 10 सेकेंड में सारा तमाशा खत्म। अब मैंने किसी को कहा था ना कि एक कुंडली बदल जाएगा, तो आपका भी जो है बेटा, आप कुंडली चेक कर लेना, आपके लग्न 0 डिग्री में है। तो मेरी एक बातें भी नहीं मिलेगा, कारण ये तुला लग्न में और कन्या लग्न में कंट्राडेंसी हो जाएगा, माने 10 सेकंड में चेंज हो जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बिना मिले कोई उपाय नहीं। हम कच्चा काम करके कभी नहीं देंगे किसी को। लेकिन मैं बता दूं, यदि तुला लग्न का कुंडली होगा, यदि टाइम ये सही होगा, तो ऐसे बच्चों नहीं, मेरा बिल्कुल टाइम वगैरह डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई इसमें मतलब कोई वो नहीं है चेंज। आपको मैं एक चीज बताऊं, बुरा मत मानना,
जब आपका जन्म हुआ होगा ना, जब आपका जन्म हुआ होगा, आप क्यों करते होंगे? आपको क्या पता? खाक पता है, हमको क्या पता? हम कब जन्म लिए थे हमको पता। बेटा बात को समझो, हम आप ही के लिए बोल रहे हैं, डिस्कशन मत करो, समझने का प्रयास करो। हमको ये गारंटी हम नहीं ले सकते मेरा टाइम क्या है, क्योंकि हमको तो उसमें होश ही नहीं रहता है। माँ बाप जो बताते हैं जानते हैं। मैंने अभी क्या कहा, 10 सेकंड का डिफरेंस है। पढ़े लिखे हो, समझने का प्रयास करो बेटा। 10 सेकंड घड़ी स्लो फास्ट हो सकता है। यदि आपका जन्म हॉस्पिटल में हुआ, डॉक्टर ने कहा कि 8:37 में, यदि डॉक्टर की घड़ी 1 मिनट फास्ट रहेगा तो 36 हो जाएगा। आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप डिस्कशन कर रहे हो कि हम गारंटेड है। डॉक्टर का पर्चा भी उस पर टाइम लिखा हुआ है 8 मैं बेटा वही तो कह रहा हूँ कि डॉक्टर घड़ी स्लो फास्ट नहीं हो सकता है। आपको मैं वही समझा रहा हूँ ना बेटा कि डॉक्टर जो टाइम दिया लिख करके ना, तो हो सकता है डॉक्टर घड़ी 1 मिनट स्लो हो, 1 मिनट फास्ट हो, कोई बड़ा बात नहीं होता ना इतना। 10 सेकेंड टाइम को चेंज होना बड़ा बात नहीं होता है। अब फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपका टाइम सही होगा, यदि यही टाइम होगा ना, तो आपकी शादी नहीं हुई होगी, और आपकी शादी हो गई होगी तो आपका टाइम 30 सेकेंड नीचे होगा। शादी हो गया आपका? नहीं, अभी शादी नहीं हुआ। हाँ, तो फंसे हो आप। 37 साल उम्र हो गया ना, बुरा मत मानना। 37 साल हो गया ना, अब 10 उपाय नहीं करोगे ना, 47 साल हो जाएगा तभी शादी नहीं होने देगा। आपके कुंडली में बेटा ऐसे प्रॉब्लम बन रखे हैं, सूर्य केतु का ग्रहण दोष, कहीं बना है केमदुम दोष। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं ना कि ज्योतिष को समस्या मत बताइए, ज्योतिष ऐसा हो जो खुद बता दे क्या क्या रास्ता निकलेगा। तो आपकी कुंडली में ना यदि 8:37 का जो टाइम है ना, तो भले 0 डिग्री में है, ये एक्यूरेट कर रहा है कि आपकी शादी नहीं हुई है, आपका टाइम 100% सही है ना। लेकिन इस कुंडली में ना आपका शादी की बातें बनते 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 आपको टूट जा रहा है, होने नहीं दे रहा है। तो कब तक होगी? हाँ, बता रहे हैं, वही हम आगे बढ़ रहे हैं दशा की ओर कि दशा क्या कर रहा है। अब तुला लगन की कुंडली में सप्तम घर का मालिक मंगल होते हैं, तो आपकी कुंडली की स्थिति बनता है ना, आपकी शादी 2024 के मई में 100% हो जाना था। 2024 के मई में 100% शादी आपकी हो जानी थी, लेकिन आपके ग्रहण दोष, केंद्रुम दोष, बीज दोष ये होने नहीं दे रहा है। अब अगला जो योग मिलेगा ना आपका, वो मिलेगा 15 जनवरी 27 के बाद। लेकिन माँ का आशीर्वाद से जो लिख दूंगा ना, वो मिस नहीं होगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो कभी परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट क्यों नहीं होगा? हम तो आपको डेट बता दिए, लेकिन जब तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे ना, वो भी डेट निकल जाएगा। डॉक्टर ने दवा लिख दिया, ये गोली सुबह शाम खाओ, फीवर ठीक हो जाएंगे। हम दवा खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे होगा? लेकिन ये कन्फर्म है बेटा कि 15 जनवरी के बाद 2027 में 15 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच आपकी शादी बिल्कुल हो जाएगी, 99% हो जाएगा। बस कुछ प्रॉब्लम जो है ना वो आपको रोक रखे हैं, आप जब मिलोगे तो पता लगेगा। आप कहीं जॉब कर रहे हो क्या बेटा? नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहा, 1 साल से। तो पूरी लाइफ तो बर्बाद हो रखा है, क्या फायदा बताओ? पूरी लाइफ खराब हुआ है। मैं तो टीवी पर भी कहता हूँ, अब मैं फिर अभी कहता हूँ कि 11,000 का मैंने 7,000 तो फीस कर दिया, तो 7 में भी हम 7 का 14 तैयार है देने के लिए। आप मिलने के लिए आइए, आपको लगेगा संतुष्टि नहीं मिलेगा कि नहीं गलत जगह आ गए, अब हमको ऑन टेबल 7 का 14 ले जाइए, और मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता। लेकिन आप चाहेंगे घर बैठे समाधान हो जाए, संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। तब बताइए क्या कर सकता हूँ? बस आप अपॉइंटमेंट का नंबर लीजिए, आपको आना है तो फीस जमा कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, और क्या करना है। चलिए सर, बहुत आपको नहीं लग रहा है कि सही बता रहे बेटा, तो आप अपॉइंटमेंट लो, मिलने की कोशिश करो, रास्ता निकलेगा। चलिए, तमाम कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लोगों को एनलाइटन किया है, और जो जिनकी बात नहीं हो पाई है, फॉर अपॉइंटमेंट वाले जो नंबर है उस पर आप रोज सुबह 10 से 11 बजे आचार्य जी से बात करें। बिल्कुल, जिनका फोन लग चुका है और कुछ बात करनी हो, जिनका नहीं लगा है, सुबह में 10 से 11 आप हमसे 1 घंटा बात कर सकते हैं। और बिल्कुल इस बात को मानिए, आपके जीवन के लिए रोटी कपड़ा मकान की जैसी आवश्यकता है, नजरअंदाज करोगे आपको जिंदगी नजरअंदाज कर देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज चलते चलते एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी।